हरे कृष्णा। आप सभी को बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस के रूप में या गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र के सुखद जीवन के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं और इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से गौ माता के साथ साथ बछड़ी की भी पूजा करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है और गौ और उसके बछड़ी की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आज के दिन जो भी लोग सच्चे मन से गोवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं, गौ माता की और बछड़ी की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुनिए बच बारस के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रखा जिसका नाम बछराज था। बड़े कड़े मन से और बड़ी दुखी मन से गांव की भलाई के लिए, लेकिन बछराज की बलि उन्होंने दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी झिझक के कारण अपनी बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना भारी उत्सव हो रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तो बहू कहने लगी, भाई बहुत से काम होते हैं, इसलिए शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर में जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब बहू अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगी। फिर भी सास कहने लगी, बहू चलो बच बारस की पूजा करने के लिए तालाब पर चलते हैं। फिर दोनों सास और बहू ने मिलकर बच बारस की पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। तो बहू बोली, माँ मेरे तो हंसराज और बछराज है, फिर मुझे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कह रही हो? तो सास कहने लगी कि बहू जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित कर दी और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज और लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हे बच बारस माता मेरी लाज रखना। तब भगवान की और बच बारस माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ ये सब क्या है? यह सुनकर सासू माँ ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बच बारस माता ने और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी लाज रखी है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बच बारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं और पितरों को यदि एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है। गौ माता को बस आज के दिन एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, गले में श्री हरि का, मुख में रुद्र का, मध्य में सभी देवी देवताओं का, रोमकूप में सभी महर्षि गणों का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में सभी पर्वत,
गौमूत्र में गंगा जी और पवित्र नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्र में सूर्य और चंद्रदेव विराजित होते हैं। अब सुनिए गोवत्स द्वादशी यानी बच बारस की व्रत कथा। प्राचीन समय में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स्य एक गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी, तो गीता गाय और बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता, रानी गाय और बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस और खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मल मूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे यह संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी यानी बच बारस है, इसलिए भैंस को बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना है, ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन भी नहीं करना है। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी यानी बच बारस का व्रत करने का आदेश दिया। हे बच बारस माता, हे गौ माता, कहानी सुनने वाले को, बच बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को अपना आशीर्वाद देना। कथा के बाद अब आप सुनिए गौ माता की आरती। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायनी गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता, आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायिनी, अमृति दुग्ध दियो। मैया अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता, ममता मई मन भाविनी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता, जग की पालन हारी, जग की पालन हारी, कामधेनु माता।
ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माँ गौ की रक्षा हित हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो। गौपालक गौपाला, गौपालक गौपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे, मैया जो कोई सुत गावे। पदम कहत वे तरणी, पदम कहत वे तरणी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता। मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको ये कथा और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गौ माता और श्री कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।